यह उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया करते थे। वह अपने शिष्यों को आत्मसिद्धि प्राप्त करने के लिए संबोधित किया करते थे। उनके शिष्यों में से बहुत सारे शिष्यों को आत्मसिद्धि प्राप्त हुई और वह अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए कई देशों में घूम रहे थे। उनके शिष्यों में से 3 ऐसे शिष्य थे जिनको दूसरों को खुश करने की सिद्धि प्राप्त हुई थी और वो भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेकर अपना ज्ञान का प्रसार करने के लिए कई देशों में घुमा करते रहे। वह 3 भिक्षुक हर शहर, गांव, मोहल्ले में जाया करते थे। वो ऐसे भिक्षुक थे जिन्होंने कभी भी किसी को बात नहीं की। उन तीनों ने अपना परिचय किसी को भी नहीं दिया था। वह रोज नए गांव में जाते, कस्बे मोहल्ले के बाजार के बीच खड़े होते और पूरी शिद्दत के साथ जोर जोर से हंसते। उनकी हंसने की आवाज पूरे बाजार में घूमती और उनके भीतर भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वह तीनों ऐसे हंसते थे कि मानो उन तीनों ने परमात्मा को ही पा लिया हो। उनकी हंसी देखकर भीड़ के लोगों को अपनी हंसी को रोक पाना मुश्किल हो जाता था और वह भी उन तीनों के साथ हंस लिया करते थे। उनकी हंसी की वजह से पूरे गांव में खुशहाली आ जाती थी। उनकी हंसी के कारण से उनका नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स, जो कि 3 हंसने वाले भिक्षुक, ऐसा पड़ गया था। जब सारा गांव आनंद में डूब जाता था तब वह तीनों दूसरे गांव चले जाते थे। सारे शहर के लोग उन्हें बहुत स्नेह और प्रेम देते थे। बहुत सालों तक एक साथ रहने के बाद वह तीनों भी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन अचानक से एक भिक्षुक की तबीयत खराब हो गई और कुछ दिनों बाद उसने अपने जीवन की यात्रा समाप्त की। पूरे गांव में यह बात फैल गई। गांव वाले उसे अंतिम विदाई देने के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों को लगा इस बार 2 भिक्षुक अपने साथी की मृत्यु पर रोएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो दोनों भिक्षुक उसकी चिता की साइड में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। वो दोनों ऐसे हंस रहे थे जैसे मानो उन्होंने सारे विश्व पर विजय पा लिया हो। गांव वालों ने उन दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की, फिर भी वह न रुकते हुए हंसते रहे। उस दिन उन 2 भिक्षुकों ने पहली बार गांव वालों से बात की और उनसे कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे से कहा करते थे कि पहले कौन मरेगा, मगर इसने पहले मरकर हमें हरा दिया है, इसीलिए हम हंस रहे हैं। हम तीनों कई वर्षों तक एक साथ रहे, हमने एक दूसरे का सुख दुख बांटा और आज हमें यह छोड़कर चला जा रहा है। अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा दूसरा मार्ग नहीं है। और वह दोनों भिक्षुक हंसते रहे, मगर सारा गांव दुख में डूबा हुआ था। शाम हो गई थी। भिक्षुक को चिता पर लेटाया गया और चिता को आग लगा दी गई। मरे हुए भिक्षुक ने अपने वस्त्रों में कुछ पुराने पटाखे छुपा रखे थे। जैसे ही आग लगा दी गई, वह आकाश में जाकर रंगी बिरंगी प्रकाश के साथ फटे और फिर से एक बार खुशी का माहौल फैल गया। इस पर उन 2 भिक्षुकों ने कहा, तुमने फिर एक बार हमें हंसाया। तुम्हारे द्वारा फैली हुई यह आखिरी हंसी है। इस कहानी से हमने सीखा, मृत्यु ही हमारे जीवन का अंतिम सत्य है, मगर हम इसे हंसते हुए गले लगाए तो हमारे जीवन का अस्तित्व की पहचान जन्मों जन्म तक रहेगी।